हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ विशेष में आज हम बात करने वाले हैं कि हम बीमार आखिर पड़ते क्यों हैं। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और किन उपायों को हमें अपनाना चाहिए जिससे हम बीमार नहीं पड़ें। तो सबसे बड़ा कारण जो है बीमार पड़ने का, यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि हमारा शरीर यानी हमारा दोषपूर्ण जो खान पान है वही हमें बीमार डालता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इस पर एक विचार करें और उन्हीं चीज़ों को खाएं जो हमारे लिए पौष्टिक हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि खाने से पहले ना करें भोजन का खून। यानी इसका मतलब सीधा सीधा है कि भोजन के खून का अर्थ है खाद्य वस्तुओं में पोषक तत्व अलग करके उनका निर्जीव भाग खाना। यानी जो भोजन आप खा रहे हैं उसका निर्जीव भाग न खाएं, सजीव भाग खाएं। इसका मतलब सीधे सीधे है, इसका सीधा फायदा आपको मिलता है। इसके जो फाइबर हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पूरी मात्रा में आपके शरीर में जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप भोजन को पका देते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाता। मृत अवस्था में भोजन को मत करिए। भोजन करना है तो जीवित अवस्था में कम से कम 40%। 100% भोजन करते हैं तो 40% भोजन आपको कच्चे रूप में यानी जीवित अवस्था में करना है। और इसके साथ ही साथ अगर आटा का प्रयोग करते हैं आप तो उसको छानिए मत। आटे को उसका चोकर मत छानिए, चोकर समेत आटे को गूंथिए और उसकी रोटियां बनाइए। वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे आपको कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे गैस है, मोटापा है, कब्ज है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। सब्जियों को अगर छीलते हैं तो रुक जाइए, सब्जियों का छिलका नहीं छीलिए, क्योंकि असली प्रोटीन और विटामिन्स तो सब्जियों के छिलके में ही होते हैं। लेकिन जब हम छिलका उतार देते हैं तो सब विटामिन्स बाहर निकल जाते हैं, खनिज बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही भोजन में आपको अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जियों को अगर आप उबालते हैं तो उसके पानी को नहीं फेंकें, क्योंकि उसका पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसको उबाल करके नहीं फेंकें। इसके साथ ही धीमी आंच पर ढक करके पकाना चाहिए सब्जियों को। अगर धीमी आंच पर ढक कर पकाते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि उनका जो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं हो पाता है। यानी कोई भी चीज़ अगर आप पकाते हैं तो उसे ढक कर पकाएं जिससे वो हवा के संपर्क में ना आए। इससे होगा क्या कि उसके मिनरल्स जो हैं वो बहुत कम नष्ट होंगे। दूसरी तरफ आप सब्जियों स्वस्थ रहने के लिए यानी आप बीमार न पड़ें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपने भोजन में कच्चे भोज्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ा दें। 40% कम से कम आपके भोजन में कच्चे भोजन की मात्रा हो। खाने से पहले आप फलों का सेवन कर सकते हैं या खाने के बाद कर सकते हैं। खाना आपको हल्का खाना है, पका हुआ खाना कोशिश करें कम खाने की। वहाँ पर फलों की मात्रा को आपको बढ़ा देना है, जिससे कि जो कच्चा भोज्य पदार्थ है वो आपके शरीर में जाए। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि वो गलत तरीके से खाते हैं और इसी वजह से वो अस्वस्थ रहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम स्वस्थ भोजन खाएंगे तो वो भोजन काफ़ी महंगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भोजन काफ़ी महंगा है और अस्वस्थ भोजन सस्ता है। तो स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश करिए जिससे कि आप बीमार ही ना पड़ें। आपका पैसा जो दवाओं में जाता है वहाँ पर बचने लगेगा। आप अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस करेंगे और स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।